வந்து ரெஸ்ட் பத்தி வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம். देखो आज विश्राम के बारे में बस हम सूचना ही दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम बस शुरू कर रहे हैं। சோ ரெஸ்ட்னா நான் சொன்ன பிசிக்கல் ரெஸ்ட் பத்தி நான் இப்ப பேசல. देखो विश्राम बोले तो मैंने आपसे कहा था कि वो शारीरिक विश्राम के बारे में मैं नहीं कहने वाला, मैंने आपसे बताया था। That is also included, அது கூட இருக்கு. उसमें ये भी शामिल है, that is also important, और वो भी महत्वपूर्ण है। ஆனா அத பத்தி நான் பேசல. लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। உள்ள நல்ல ரெஸ்ட்ல இளைப்பாறுதல்ல இருக்கிறத பத்தி, अंदर से हम अच्छी तरह से समाधान और शांति से रहने के बारे में बोलूंगा। பைபிள்ல நிறைய முக்கியமான டாபிக் இருக்கு. देखो बाइबल में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है विषय है, அதுல இந்த இளைப்பாறுதல்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக். और उसमें ये विश्राम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। இத பத்தி நீங்க ஜெனசிஸ் சாப்டர் 1ல இருந்து ரெவலேஷன் வரைக்கும் பார்க்கலாம். புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் வரைக்கும் பார்க்கலாம். उत्पत्ति की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य की किताब तक आप देख सकते हो। சோ இன்னைக்கு வந்து அத பத்தி ரெஸ்ட் பத்தி பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத பத்தி தான் கொஞ்சம் லைட்டா சொல்ல போறேன். तो विश्राम के बारे में बाइबल क्या कहता है वो ऊपरी तौर से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। இன்னர் பீஸ் அப்படின்னு உலகத்துல சொல்றாங்க. संसार में उसे अंदरूनी विश्राम, अंदरूनी शांति ऐसे कहते हैं। இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு சில ஆட்கள்லாம் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. इस संसार में कुछ लोग ऐसा समझते हैं। உலகத்துல வந்து குவாண்டம் பிசிக்ஸ்னு ஒன்னு படிக்கிறாங்க. देखो इस संसार में क्वांटम फिजिक्स करके ऐसे पढ़ते हैं। அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா उसमें अगर देखते हैं तो வந்து फ्रीक्वेंसी, उसमें जो है फ्रीक्वेंसी ध्वनि के बारे में कहा जाता है, एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में, वाइब्रेशन और वाइब्रेशन के बारे में। இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। இத பத்திலாம் பைபிள்ல பேசலன்னு நினைக்காதீங்க. और इसके बारे में बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहता है करके आप ऐसे मत सोचें। பைபிள் வந்து அத பத்தி நிறைய பேசிருக்கு. देखो बाइबल में इसके बारे में सब बहुत बार बात किया गया है, நம்மளுக்கு தான் தெரியல. बहुत बार बातें किया गया है, सिर्फ हमें समझ में हमें पता नहीं है। சோ see இந்த frequency chartல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா उस फ्रीक्वेंसी चार्ट में अगर हम देखते हैं तो அங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையெஸ்ட்ல இருக்கு, செகண்ட் ஹையெஸ்ட்ல இருக்கு. जो शांति है ना वो सेकंड लेवल में है, वो यानी सेकंड हाईएस्ट लेवल में है। நம்ம நல்லா சமாதானமாவே இருந்தாலே हम अगर शांति से रहेंगे तो நல்ல சுகம் உண்டாகும், तो अच्छा चंगा, अच्छा सेहत होगा, நல்ல செழிப்பு உண்டாகும். और अच्छा समृद्धि होगा। சாலமோன் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ செழிப்பு. देखो सुलेमान के समय में इतना समृद्धि, வெள்ளி எல்லாம் கல்லு மாதிரி உளுந்து கிடந்துச்சான். और वहां पे जो चांदी है ना ऐसे पत्थरों की तरह पड़ा हुआ था। ஏன்? क्यों? சாலமோன்ற ராஜா வந்து யாருக்கே சண்டையே போடல. क्योंकि सुलेमान जो राजा थे वो किसी के पास इंसान लड़ाई नहीं की है। சாலமோன் சொன்னாலே சமாதானம்ன்ற அர்த்தம். सालमोन सुलेमान बोले तो उसका मतलब ये है कि उनका नाम का मतलब है शांति। வீட்ல சண்டையும் சமாதானமும் இல்லாத இருந்துச்சுன்னா செழிப்பு வராது. घर में अगर शांति समाधान अगर नहीं रहा तो वहां पे समृद्धि नहीं आएगा। எவ்வளவுக்கு அளவுக்கு சமாதானமா இருக்குமோ அவ்வளவுக்கு செழிப்பு வரும். जितना जितना शांति समाधान से रहेंगे उतना उतना समृद्धि आएगा। எவ்வளவுக்கு அளவுக்கு சமாதானத்துல இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அளவுக்கு ஆரோக்கியம் பெருகும். जितना जितना हम शांति से रहेंगे उतना उतना हमें जो है अच्छी सेहत मिलेगी। ओके, ஒரு वचनத்தை வாசிப்போம். आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। हीब्रूस इब्रानियों की किताब चैप्टर 4, 4वां अध्याय, எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம், इब्रानियों की किताब 4वां अध्याय, 1வது வசனம். पहला नंबर का वचन। ஆனபடினாலே அவருடைய இளைப்பாறுதலின் பிரவேசிப்பதற்கு ஏதுவான வாக்குத்தத்தம் நமக்கு உண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவும். इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा जब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसे ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है எபிரேய புத்தகத்துல इब्रानियों की किताब में। பழைய ஏற்பாட்டுல ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் வந்து இளைப்பாறுதலை வாக்கு பண்ணாரு. देखो पुराने करार में परमेश्वर ने उन लोगों को शांति करके विश्राम करके उनके पास उन्होंने वाचा दिया था।
அந்த வாக்குத்தத்தம் இன்னைக்கும் நமக்கு அவைலபிளா இருக்குன்னு இங்க और வார்த்தை वो சொல்லுது. और वो वाचा जो है ये वचन में वो वाचा आज भी है, वो विश्राम का वाचा जो है आज भी है करके कहा गया அத है। நம்ம அடையாம போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பைபிள் சொல்லுது. அதுல ஜாக்கிரதையா இருங்க, பயந்துருங்க அப்படின்ற. तो उसमें ये लिखा गया तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। நம்ம கிறிஸ்டியன் லைஃப்ல देखो मसीह जीवन में ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, நம்ம இளைப்பாறுதல்ல இருக்கணும். हमें विश्राम में रहना है। எல்லாரும் சொல்லுங்க இளைப்பாறுதல். सभी लोग कहे विश्राम, நம்ம இளைப்பாறுதல்ல இருக்கணும். हमें विश्राम में रहना है। சோ இத பத்தி பைபிள் என்ன சொல்லுது, இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஓவரால் அப்படியே வசனங்களை பார்த்துட்டு வருவோம். तो आज जो है हम ऐसे ही ऊपर से वचन को सब देख कर आएंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 ல பாத்தீங்கன்னா, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में अगर हम देखते हैं तो மனுஷனை ஆறாவது நாள் ஆண்டவர் உண்டாக்குறார். देखो परमेश्वर ने छठा दिन मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्य को छठा दिन रचना की। அவனை ஆறாவது நாள் உருவாக்குறாரு. उसको मनुष्य को छठा दिन उसको रचना किए। அவன் उरुवाன பிறகு जिस दिन उसका रचना हुआ उसके बाद அந்த டே அதாவது பைபிள்ல ஜெனசிஸ் பிரகாரம் டே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, तो बाइबल के अनुसार उत्पत्ति में दिन की शुरुआत कब शुरू होती है, ஈவினிங் அண்ட் மார்னிங் ஒன் டே ஈவினிங்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. तो वहां पे देखो हम कहते हैं ना कि हमारा दिन सुबह से शुरुआत होता है, लेकिन उत्पत्ति की किताब में ऐसा कहा गया है कि वहां पे शाम से लेके सुबह, तो वहां पे शाम को ही दिन शुरू होता है। ओके, சோ ஆறாவது நாள் மனுஷன் ஆண்டவர் உண்டாக்குறாரு டே டைம்ல. तो छठा दिन परमेश्वर दिन में परमेश्वर मनुष्य को रचना किए। சோ மனுஷனை உண்டாக்குன உடனே जैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करने के बाद அவனோட ஃபர்ஸ்ட் டே ரெஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. तो उसका पहला दिन है विश्राम से ही शुरू हुआ। அவனோட ஃபர்ஸ்ட் டே எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது, तो उसका पहला दिन कहाँ कब शुरू हुआ, ரெஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, विश्राम से शुरू हुआ। ஏன்னா அவனை உண்டாக்குன உடனே क्योंकि जब उसकी रचना की गई उसके बाद உடனே ஆண்டவர் 7th டே வருது, அன்னைக்கு கடவுள் ஓய்ந்திருந்தார். तो तुरंत जो है परमेश्वर के लिए वो 7वां दिन हुआ और उस दिन उसके बाद में वो विश्राम लिए। மனுஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் எதுல ஆரம்பிக்கும்னா ரெஸ்ட்ல ஆரம்பிக்கும். तो मनुष्य का शुरुआत का दिन कहाँ पे कब शुरू हुआ, विश्राम से शुरू हुआ। சோ இப்படி நீங்க இமேஜின் பண்ணீங்களே, अभी देखो एक कल्पना आप कर लो, ஆண்டவர் மனுஷனை உண்டாக்குனாரு, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उत्पन्न की, அவனை உண்டாக்குன உடனே और जैसा उनकी रचना होने के बाद முதல்ல லீவ் போட்டாரு. फिर उसके बाद में उन्होंने छुट्टी ले ली। லீவ் போட்டு छुट्टी लेने के बाद அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. उसके साथ में वो समय बिता रहे हैं। சோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஆடம் तो पहला दिन आदम டாடி காடோட அடே ரெஸ்ட்ல இருக்கான். तो सबसे पहले दिन ही वो पिता परमेश्वर के साथ में विश्राम कर रहा था। So first revelation about God for Adam is resting. तो सबसे पहला आदम के लिए परमेश्वर के बारे में पहला दिन विश्राम है। So நல்லா கேட்டுங்க, तो ध्यान से இதெல்லாம் सुनिए। ரொம்ப ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். देखो ऐसा लगेगा कि ये सारी बातें हमको पहले से ही पता है, ऐसा लगेगा। நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும், ஆனா நிறைய விஷயம் புரியல. देखो हमें बहुत सारी बातें पता है, लेकिन बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रहा है। So ஆடம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ல தான் ஆரம்பிக்கிறான். देखो आदम जो है पहला दिन ही जो है वो विश्राम से ही शुरू कर रहे हैं। அதுக்கு அப்புறமா தான் வேலை கொடுக்கறாரு. फिर उसके बाद में उन्हें काम दिया जा रहा है। அதுக்கு அப்புறமா தான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு. फिर उसके बाद में उनका विवाह करवा रहे हैं। நல்லா கேட்டுங்க, ध्यान से सुने। உங்களோட கெரியர் சக்சஸ் देखो आपका जो करियर है यानी कि प्रगति जो है उसका सफलता है ना, प्रगति की सफलता, உங்களோட கெரியர் சக்சஸ், பிசினஸ் சக்சஸ், आपकी जो है करियर की सफलता और आपके व्यापार की सफलता, உண்மையான சக்சஸ் ரெஸ்ட்ல இருந்தீங்கன்னா தான் வரும் சக்சஸ். जो सच्चाई वाला जो सफलता है ना, अगर आप विश्राम में रहेंगे तब वो आपको मिलेगा। ஒரு சில சக்சஸ்லாம் இருக்கு. देखो कुछ कुछ और भी सफलताएं हैं। பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஹெல்த் இழந்துருவீங்க. देखो पैसा कमाने के लिए आप अपने सेहत को खो दोगे। அப்புறம் சம்பாரிச்ச பணத்தை உங்களால என்ஜாய் பண்ண फिर முடியாது. जो आपने पैसे कमा के जो रखे हैं ना, उसका आप आनंद नहीं उठा पाओगे। ஆனா ரெஸ்ட்ல இருந்து நீங்க நல்லா சம்பாரிச்சீங்கன்னா, लेकिन अगर आप विश्राम रह के अगर अच्छा कमाई करोगे तो அது வேற மாதிரி இருக்கும். அது நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். तो वो अलग रहेगा, वो पैसे से आप आनंद उठाएंगे। கடவுள் மனுஷனுக்கு வேலை கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ரெஸ்ட் देखो கொடுத்தாரு. परमेश्वर ने मनुष्य को काम देने से पहले उन्हें विश्राम दिए। நான் சொல்ல நல்லா கேட்டுங்க, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। உங்களோட கெரியர், பிசினஸ், आपका जो करियर है, आपका जो व्यापार है,
உங்க மேரேஜ், आपका विवाह है, இதெல்லாம் ரெஸ்ட்ல இருந்தாதான் ஒர்க்கே ஆகும். ये सब आप विश्राम में रहेंगे ना तभी ये काम करेगा. எங்க வீட்ல கேட்டுன்னு இருக்கிறீங்களா, அப்படியே அங்கேயே இப்படி நான் சொல்றத சொல்லுங்க. जहाँ पे भी आप घर पे बैठ के सुन रहे हो ना, वहाँ बैठे बैठे आप ऐसे ही सुने. நான் இளைப்பாறுதல இருந்தாதான், आप ये बोले अगर मैं विश्राम में रहूंगा तो ही, வீட்லயே அப்படியே சொல்லுங்க, மைக் ஆன் பண்ணாம சொல்லுங்க. आप अपने माइक को ऑन किए बिना ही अपने घर पर ही आप ऐसे कहे, நான் இளைப்பாறுதல இருந்தாதான் मैं विश्राम में रहूंगा तो ही பிசினஸ்ல சக்சஸ் ஆக முடியும். मेरे व्यापार में मैं सफलता पाऊंगा. நான் இளைப்பாறுதல இருந்தாதான் मैं विश्राम में रहूंगा तो ही என்னோட மேரேஜ்ல சக்சஸ் ஆக मेरा முடியும். विवाह जीवन में मैं सफलता पाऊंगा. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है क्या? நீங்க ரெஸ்ட்ல இருந்தாதான் உங்க மேரேஜும் உங்க பிசினஸும் கெரியரும் ஒர்க்கே ஆகும். अगर आप विश्राम में रहेंगे तो ही आपके विवाह में, आपके करियर में, आपके व्यापार में, उसमें सब में आपको सफलता मिलेगी, நல்ல சக்சஸ். अच्छी सफलता. சிலர்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு முன்னேறுவாங்க, ஆனா அந்த டைம்ல என்ஜாய் பண்ண முடியாது, ஹெல்த் போயிடும். कुछ लोग बड़े ही मेहनत करके जो है आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन उस आगे बढ़ने से जो कमाई मिली है उसमें उनको आनंद नहीं मिलता है. உழைச்சு 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 ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம போயிடுவாங்க. और इतना मेहनत करते कि अपने परिवार के साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं. நான் ஏற்கனவே சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுங்க. देखो जो मैंने पहले से आपको जो कहा था उसे याद रखे आप. கடவுளை கஷ்டப்பட்டு தேடணும். परमेश्वर को मुश्किल तकलीफ से ढूंढना है. அதாவது கஷ்டப்பட்டு தேடணும்னா मुश्किल से ढूंढना इसका मतलब அவருக்கு ये है. கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படிலாம் கிடையாது. देखो परमेश्वर बहुत तकलीफ होगा उन्हें मिलना, ऐसा नहीं है. ரொம்ப வாஞ்சியோட எஃபோர்ட் எடுக்கணும், கடவுளை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும்னு எஃபோர்ட் எடுக்கணும். देखो बड़े दिलचस्प होके, चाहत होके, मेहनत करके, हाँ मुझे परमेश्वर के बारे में सीखना है, परमेश्वर के बारे में जानना है करके आपको सोचना होगा. பணத்தை சுலபமா சம்பாதிக்கணும். और उसके बाद में पैसा जो है बड़े आसानी से कमाना चाहिए. எல்லாரும் சொல்லுவோமா தமிழ்ல? सभी लोग तमिल में भी कहेंगे क्या? பணத்தை, அதாவது கடவுளை கஷ்டப்பட்டு தேடணும், परमेश्वर को मुश्किल से ढूंढना है, பணத்தை சுலபமா சம்பாதிக்கணும். और पैसे को बड़े आसानी तौर से कमाना है. கடவுளை கஷ்டப்பட்டு தேடணும். परमेश्वर को मुश्किल से परिश्रम करके ढूंढना है. கடவுளை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பிரயாசப்படணும் அத்தனை பிரயாசமும் படணும். परमेश्वर को जितना ढूंढने वैसा जितना हो सके उतना मुश्किल से मुश्किल उन्हें ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए. பணத்தை சுலபமா சம்பாதிக்கணும். और पैसे को बड़े ही आसानी तौर से जो है पाना चाहिए. ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு? लेकिन आपको पता है आज की तारीख में क्या हो रहा है? ஆப்போசிட்ல நடக்குது. वो विपरीत हो रहा है. நம்ம பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், पैसा कमाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, ஆனா கடவுளை கஷ்டப்பட்டு தேடவே மாட்டேன்றோம். लेकिन परमेश्वर को हम परिश्रम करके या मुश्किल से उन्हें हम ढूंढ नहीं रहे हैं. நான் சொல்றது கரெக்ட்னா எஸ் ன்னு டைப் பண்ணுங்க. अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है तो आप हाँ करके टाइप करके भेजें. பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக எவ்வளோ பிரயாசப்படுறோம், देखो पैसा कमाने के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, ஆனா பைபிள் படிக்கிறதுக்கே சோம்பேறித்தனம். लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए काम चोरी. நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். तुम चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ करके कहता है बाइबल. நீங்க சும்மா இருந்தாலே போதும், देखो आप चुप रहोगे तो ही काफी होगा, அது கூட சோம்பேறித்தனம். लेकिन उसके लिए भी उनको जो है काम चोरी. 20 நிமிஷமா அமைதியில ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல உட்காருங்க. मैंने कहा कि 20 मिनट तो भी कम से कम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में खामोश बैठो करके मैंने இன்னைக்கு இந்த कहा. உலகமே எதுக்காக ஓடிட்டு இருக்கு கஷ்டப்பட்டு? आज क्यों ये पूरा संसार ढूंढ रहा है, दौड़ रहा है इतनी मुश्किल से? பணத்தை சம்பாதிக்கணும், क्योंकि पैसा कमाना है. அதுக்காக அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. इसीलिए जो है आज बहुत परिश्रम कर रहे हैं. அதுக்காக அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க. वो पैसा कमाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं. ரெஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன். देखो ये जो विश्राम है ना वो बुनियादी है. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ரெஸ்ட் தான் இளைப்பாறுதல்ன்றது அடிப்படையான ஒரு விஷயம். देखो ये जो विश्राम है वो एक नींव है, बुनियादी है, बुनियादी शब्द बातें हैं. சோ மனுஷன் ஆண்டவர் உண்டாக்குறாரு, तो परमेश्वर जो है मनुष्य की रचना की, ரெஸ்ட்ல ஆரம்பிக்குது, फिर वहां जो है विश्राम से उनका दिन शुरू होता है. அதுக்கப்புறம் தான் வேலை, उसके बाद ही काम, அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணம். उसके बाद ही विवाह. நம்ம நல்ல ரெஸ்ட்ல இல்லைன்னா வேலையிலயும் திருமண வாழ்க்கையிலும் சந்தோஷமா இருக்கவே முடியாது. अगर हम विश्राम अच्छी तरह से विश्राम में नहीं रहेंगे तो काम में या हमारे जो कमाई है परिवार में जो है हम उसमें जो है
सफलता नहीं पाएंगे। So, நல்லா கேட்டுங்க. तो ध्यान से सुने। நம்ம நினைப்போம் நம்ம மேரேஜ் ஃபெயில் ஆனது காரணம் தப்பானால கல்யாணம் பண்ணிட்டோம். हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा विवाह जो जीवन है वो नाकामयाबी इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक गलत व्यक्ति को हमारे जीवन में हमने चुन लिया, इसलिए ஆனா அப்படி கிடையாது. वो कारण है करके हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो बात ऐसी नहीं है। நமக்குள்ள சரியில்லை. हमारे अंदर ठीक नहीं है, நமக்குள்ள ஒரு ரெஸ்ட்ல இல்ல. हमारे अंदर एक विश्राम जो होना चाहिए वो नहीं है। அதனால நம்ம வந்து தப்பான ஆளை அட்ராக்ட் பண்றோம். इसीलिए हम गलत इंसान को आकर्षित करते हैं। எந்த மாதிரி ஆள் வேணாம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஆளே அட்ராக்ட் பண்ணிக்குவோம். जो इंसान नहीं चाहिए हम कहते हैं ना, वो इंसान को ही हम आकर्षित करते हैं। சரி, இந்த ஆள் சரியில்லை நீங்க மாத்துவீங்க. ठीक है, ये आदमी सही नहीं है इसलिए हम दूसरे आदमी को बदलते இல்ல हैं। இந்த பொம்பளை சரியில்லைன்னு மாத்துவீங்க. तो हम क्या करते हैं, ये महिला ठीक नहीं है, ठीक है, दूसरी महिला को लेकर आते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। நீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேற யாருன்னா கல்யாணம் பண்ணாலும் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. फिर थोड़ा दिन के बाद में आप उसके जब विवाह करोगे तो वो भी इंसान वैसा ही होगा, உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஆளுங்க தான் உங்க தலையில வந்து और விழுவாங்க. आपके जीवन में वैसे किस्म के इंसान ही आपके सर में आके गिरेंगे। ஏன்? क्यों? உங்களுக்குள்ள நீங்க சில சேஞ்சஸ் பண்ணலனா திரும்ப திரும்ப சேம் ப்ராப்ளத்திலே போயிட்டே இருப்பீங்க. क्योंकि आपके अंदर आप कुछ चीजों को सही नहीं करोगे तो वैसे बार बार उस गलतियों में गिरते रहेंगे। முதல்ல நீங்க வந்து இன்னர் பீஸா அச்சீவ் பண்ணணும். सबसे पहली बात, आपके अंदरूनी शांति को आपको पाना है। இல்லை பாறுதல உங்களுக்குள்ள நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும். आपके अंदर जो है एक अंदरूनी विश्राम को पाना है, हासिल करना है। சோ அதான் ஃபவுண்டேஷன். वही नींव है, அங்கதான் உங்க லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆகணும். वहीं पर आपका जीवन शुरू होना चाहिए। வாட்ச்மேன் நீன்ற ஒரு ஊழியக்காரர் वॉचमैन नी करके एक सेवकाई है, எபேசியர் புத்தகத்தை எழுதி இருக்காரு. इफिसी की किताब उन्होंने लिखा है। அதாவது எபேசியர் புத்தகத்தை விலக்கி எழுதி இருக்காரு. इफिसी की किताब जो है वो उन्होंने अनुवाद करके अच्छी तरह से उन्होंने किताब लिखी है। சோ அதோட டைட்டிலே வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். उसका जो विषय है ना वो खुद इतना बड़ा खूबसूरत है। அவரோட டைட்டிலே அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். वो जो टाइटल है ना, वो टाइटल ही बड़ा ही खूबसूरत अच्छा है। அத எபேசியர்ல 6 சாப்டர் இருக்கு. इफिसी की किताब में 6 भाग चैप्टर है, अध्याय। அது வந்து ஒரு 3 பங்கா பிரிக்கிறாரு. तो उसको वो 3 भागों में वो बांट रहे हैं। ஃபர்ஸ்ட் எதை பத்தி பேசுதுன்னா, सबसे पहले वो क्या कहते हैं इसमें, சிட்டிங், बैठना, உட்கார்றத பத்தி பேசும். எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் எல்லாம் ஆண்டவரோட உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கோம்னு வரும். इफिसी किताब पहला अध्याय जो है परमेश्वर के साथ बैठे हैं, परमेश्वर के साथ बैठे हैं करके उसमें लिखा गया है। सो स्टार्टिंग विथ सिटिंग, तो वहां पे बैठने से शुरू होता है। सिटिंग इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट. देखो जो बैठना होता है ना वो विश्राम का एक पोजीशन है। நின்னுனே இருக்குமா டயர்ட் ஆயிடும். देखो जब हम खड़े ही रहेंगे तो हम थक जाएंगे। எல்லாம் வேலை செஞ்சு டயர்ட் ஆட்டனா அப்படியே வந்து உட்காரும் அப்பாடான்னு. तो फिर जब हम पूरा काम हम खत्म करके जब हम बैठते हैं तो अरे बाप रे करके आराम से हम बैठते हैं। सिटिंग इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट. तो जब बैठना होता है वो विश्राम का एक जो है पोजीशन होता है। வாட்ச்மேன் இப்படி எழுதி இருக்காரு. तो वॉचमैन ने ऐसा लिखा है, सिट, बैठो, वॉक चलो and stand. और खड़ो। அப்படிதான் எபேசியர் புத்தகத்துல இருக்கு. ऐसा ही इफिसी की किताब में लिखा गया है। முதல்ல உன்னதங்களில் அவரோட கூட உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. सबसे पहले जो है उनके साथ आप बैठे हो, அப்படினா ரெஸ்ட்ல இருக்கீங்க. मतलब उसका मतलब ये है कि आप विश्राम में हो। அந்த பொசிஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ல இருந்து நடந்துக்கணும். और वो जो पोजीशन है, जो विश्राम का जो पोजीशन है वहां से आपको चलना है। அப்புறமா அதிலேயே நிக்கணும். फिर उसमें ही आपको खड़ना है। எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் therefore அப்படின்ற வார்த்தை திரும்ப திரும்ப வரும். तो वहां पे इफिसी किताब 6 अध्याय में खड़ो ऐसे करके बार बार लिखा गया है। சோ முதல்ல வந்து ரெஸ்ட். तो सबसे पहला विश्राम, இளைப்பாறுதல், विश्राम। तो जेनेसिसல 8ஆம் அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா, तो उत्पत्ति की किताब और उसमें 8वां अध्याय में अगर आप देखते हो तो நோவா ஓட பேழை, तो नूह का जो जहाज है ना, नोवास आर्क, नूह's आर्क, that itself is a symbol of rest. तो वो जो आर्क है, वो जो नाव है, वो खुद क्या चिन्ह है, वो विश्राम का एक चिन्ह है। ஃபுல்லா தண்ணி வெள்ளம், देखो पूरा जो है समंदर बाढ़ से भर गया, पूरा पानी पानी हो गया है உலகமே அழிஞ்சிட்டு और இருக்குது. पूरा जो संसार ही मिट रहा है, ஆனா பேழைக்குள்ள எல்லாம் பாதுகாப்பா पूरा இருக்காங்க. पूरा धरती ही मिट रहा है, लेकिन ये जो नाव में ये लोग बैठे हैं और विश्राम में है। பேழைக்குள்ள எப்படி இருக்காங்க? சேஃபா இருக்காங்க.
इस नाव के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो विश्राम कर रहे हैं और सुरक्षा में है वो लोग। சோ அந்த 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 ஆர்க்கே ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் ரெஸ்ட், இளைப்பாறுதலுக்கு ஒரு அடையாளம் இந்த तो பேழை. वो जो जहाज है ना, वो खुद ही एक शांति का एक चिन्ह है, विश्राम का चिन्ह है। அவரு நோவா வந்து தண்ணி எல்லாம் வத்திச்சான்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு பறவை அனுப்புறாரு. तो नूह जो है क्या करते हैं, पानी सब सूख गया है क्या करके देखने के लिए एक जो है पक्षी को भेज रहे हैं। சோ அது போகுது, அது பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கேயுமே கால் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல, திரும்பி வந்துடுது. तो वो पक्षी जो है वो बाहर जाता है, वो देखता है पहला दिन जो है कहीं पर वो अपने पैर को रख नहीं पाया है और वो वापस से लौट जाता है उस जहाज में। திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அனுப்புறாரு. फिर थोड़ा दिन के बाद वापस वो भेजते हैं। அப்பதான் அதுக்கு கால் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சு, ரெஸ்டிங் பிளேஸ். फिर उसके बाद ही उसे पैर रखने के लिए जगह मिला, वो है विश्राम का स्थान। ஒரு மரத்துல உட்கார்ந்து ஒரு மரத்துல கால் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருந்துச்சு. तो उसको एक पेड़ में पैर रखने के लिए एक जगह मिली। நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ரெஸ்ட் பத்தி ஃபுல்லா வந்துகிட்டே இருக்கும் பைபிள்ல. तो अगर आप देखते हो तो बाइबल में विश्राम के बारे में बहुत जगह में लिखा गया है। அதுக்கப்புறம் எக்ஸோடஸ்ல, उसके बाद में निर्गमन। எக்ஸோடஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஆப்ரேஷன்ல இருந்தாங்க. और वहां पे निर्गमन की किताब में बहुत जबरदस्त लोग दबाव में थे। ஜனங்களை, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒடுக்குறாங்க பயங்கர. इजराइल के लोगों को बहुत दबाया गया था, बहुत तंग किया गया था। ஒடுக்குனது காரணம் என்ன தெரியுமா? आपको पता है उसका कारण क्या है? இவங்க நிறைய குழந்தை பெத்துக்கிட்டு பெருகிட்டே போறாங்க. तो वो अत्याचार करने का क्यों उन्होंने किया? क्योंकि ये इजराइल के जो लोग हैं बहुत सारे बच्चे को पैदा कर रहे थे। இவங்க வந்து அப்படியே ஜனங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போறாங்க. तो ये जो लोग है ना गुणवंत होते जा रहे थे। ராஜாக்கு ஒரு பயம் வந்துச்சு. और राजा को यहाँ पे डर लगने लगा। இவனுங்க இப்படியே விட்டா ஒரு நாள் நம்மளோட பெரிய ஆட்களா ஆயிட்டு நம்ம கிட்டே சண்டைக்கு வருவாங்க. राजा को डर लगने लगा कि अगर ऐसे में छोड़ दूंगा तो एक दिन ये बड़े ही बहुत गुणवंत होते जाएंगे और उसके बाद में ये खुद मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। இவனுங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால தான் புள்ள பெத்தினே இருக்கானுங்க. अभी ये लोग बड़े स्वतंत्र हैं इसलिए ये लोग बच्चा पैदा करते जा रहे हैं। ஃப்ரீயானா சும்மா இருக்கிறதுனால, मतलब फ्री है, चुप रह रहे हैं, इस वजह से जो है बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। லாக்டவுன்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து குழந்தைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. देखो इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे जो है इंक्रीज हुए हैं। கொரோனானால 10 லட்சம் பேர் செத்தாங்கன்னா நம்ம ஆட்கள் 1 கோடி பேரை வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க. कोरोना में 10 लाख लोग मरे हैं तो हमारे जो लोग करोड़ों बच्चे पैदा किए। சோ ராஜா பார்த்தாரு இவனுங்க சும்மா இருக்கிறதுனால தான்டா குழந்தை பெத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. तो राजा ने देखा अरे ये लोग चुप बैठे हैं ना इसलिए तो बच्चा पैदा करते बैठे हैं। இவனுக்கு நிறைய வேலை கொடுக்கணும். चलो इनको बहुत काम देना चाहिए। சோ பயங்கரமா வேலை கொடுக்கறாங்க. तो इसलिए बहुत जबरदस्त उन्हें काम दिया गया। बिल्डिंग प्रोजेक्टா பண்றானுங்க. और जो इमारत की प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, ரெஸ்டே கிடையாது, அவ்ளோ வேலை போட்டு அவனை போட்டு ஒடுக்குறாங்க. और उन्हें विश्राम ही नहीं मिल रहा, इतना उन्हें काम दिया जा रहा था। சோ அதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. तो उसमें वो बहुत तकलीफ उठा रहे थे। அப்ப ஆண்டவர் ப்ராமிஸ் பண்றாரு, तो वहां पे परमेश्वर वाचा दे रहे हैं, உங்களுக்கு நான் இளைப்பாறுதல் मैं தருவேன், तुम्हें विश्राम दूंगा, உங்களை ஒரு தேசத்துக்கு கொண்டு मैं போறேன், तुम्हें लेकर जाऊंगा, அங்க பாலும் தேனும் ஓடுற ஒரு தேசமா இருக்கும், वहां पे दूध और शहद बहने वाला देश रहेगा वो। அங்க வந்து ரெஸ்ட் ப்ராமிஸ் பண்றாரு। और वहां पे उस देश में वो परमेश्वर जो है विश्राम का वाचा दे रहे हैं। இந்த ஜனங்களை டெலிவர் பண்றதுக்கு மோசேஸை எழுப்புறாரு। यहाँ पे जो है लोगों को स्वतंत्र करने के लिए मूसा को उभार रहे हैं। ஆனா மோசேஸை எழுப்பும்போது यहाँ पे मूसा को जब उभार रहे थे, மோசே வந்து ஆண்டவர் கிட்ட சொல்றாரு, परमेश्वर के पास मूसा ये कह रहे हैं, நான் எப்படி போவேன், என் கூட யார் வருவா, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे साथ कौन आएगा। எக்ஸோடஸ் 33ல படிச்சு वहाँ पे பாருங்க। निर्गमन की किताब 33वां अध्याय में अगर आप पढ़ते हो तो அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, तो वहाँ पे परमेश्वर ये कह रहे हैं, my presence shall go before you। मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। இதுலயே நிறைய பேர் வசனம் தெரியாது। बहुत सारे लोगों को इसके बाद में क्या वचन है वो उनको नहीं पता। என் சமூகம் முன்பாக செல்லும், அதிலே நின்னுடுவாங்க। मेरा उपस्थिति तेरे साथ चलेगा, मैं खुद अपने आप तेरे साथ चलूंगा, ऐसा वहाँ पे कुछ अनुवाद ऐसा कहता है। எங்கயாவது பாத்தீங்கன்னா இப்படி போட்டுருக்கும், வீட்ல வந்து மாட்டி இருப்பாங்க, my presence shall go before thee। तो कोई जगह में ऐसा वो घर पे ऐसा लटका के रखते हैं कि मेरे उपस्थिति तेरे साथ चलेगा करके वो लोग लिखते हैं बोर्ड में। என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் அப்படின்றதெல்லாம் வீட்ல மாட்டி வச்சிருப்பாங்க। तो वहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि मेरा जो उपस्थिति है तेरे साथ चलेगा, या तेरे से पहले जो भी है वैसा लिखते हैं वो लोग, मैं आप तेरे साथ चलूंगा ऐसे भी लिखते हैं। அதோட நிறுத்தி இருக்கோம்।
तो वहां से हम रुक जाते हैं। ஆனா அந்த வசனம் பாத்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா लेकिन अगर वो पूरा वचन अगर हम पढ़ते हैं तो எக்ஸோடஸ் 33ல निर्गम की किताब 33वां अध्याय में अगर हम देखते हैं तो my presence shall go before you मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। இந்த வசனத்தை நீங்க மெடிடேட் பண்ணீங்கனாலே லைஃப்ல எங்கேயோ போயிடலாம். देखो ये वचन अगर आप पढ़ लोगे ना, मैं ये मनन कर लोगे ना, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। ஆண்டவர் சொல்றாரு परमेश्वर ये कह रहे हैं என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், मैं आप तेरे साथ चलूंगा நான் உனக்கு இளைப்பாறுதலை और தருவேன். मैं तुझे विश्राम दूंगा। என்னது? நான் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், मैं आप तेरे साथ चलूंगा, நான் मेरा உனக்கு उपस्थिति तेरे साथ चलेगा நான் உனக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன். और मैं तुझे विश्राम दूंगा। ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உன் கூட வரேன். परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ चलूंगा। நான் உன் கூட வந்தா உனக்கு என்னதான் இருக்கும்? ரெஸ்டா தான் இருக்கும். जब मैं तेरे साथ चलूंगा तुझे क्या मिलेगा? वहां पे तुझे विश्राम ही मिलेगा। ஆண்டவருடைய பிரசன்ஸ்ல நம்ம இருக்கோம்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? ரெஸ்ட் தான் देखो இருக்கும். अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो वहां पे क्या होगा? हमारा अंदर क्या रहेगा? वहां पे विश्राम ही रहेगा। நான் உங்களுக்கு சொல்றது புரியுமா புரியாதா தெரியாது. मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। அதாவது நம்மளோட உள்ள டீப் லாங்கிங்ஸ் நம்ம எதை வாஞ்சிக்கிறோம்ன்றது நமக்கே சில நேரத்துல தெரியறது இல்ல. कभी कभी हम खुद ही हम समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या चाहत है, क्या पुकार है, क्या मांग रहा है करके। நம்ம லைஃப்ல டீப் டவுன் இன்சைடா நம்ம எல்லாருமே இன்னர் பீஸ், ரெஸ்ட், இளைப்பாறுதல் இதுக்கு தான் நம்ம வாஞ்சிச்சிட்டு இருக்கோம். कहीं ना कहीं हमारे दिल के कोने में हमारे अंदर जो है वो अंदरूनी शांति विश्राम की खोज में है அதுதான் நம்ம வாஞ்சிக்கிறோம் அதிகமா. और वही चीज को हमें चाहत करनी चाहिए। எப்படா நம்மளுக்கு ஒரு இளைப்பாறுதல் வரும், कभी वो अंदर से मुझे शांति मिलेगी। நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ரெஸ்ட் வேணும். हम सभी को एक विश्राम चाहिए। ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறோம்னா அப்ப ரெஸ்ட்ல இல்லன்ற तो हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम विश्राम में नहीं है। பயத்துல இருக்கிறோம்னா நம்ம ரெஸ்ட்ல இல்லன்ற अगर हम डर में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम विश्राम में नहीं है। குழப்பத்துல இருக்கிறோம்னா